हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एंड गाइस, इस चैनल पे जितने वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहला फीचर, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है और लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। ठीक है, देखो मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, ये आया ऊपर से नीचे की तरफ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, और लेफ़्ट से राइट की तरफ, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर वही बात लिखी हुई है कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ़्ट से राइट जाता है, which means that in order to have more of bananas the consumer has to forego some mangoes। इसका क्या मतलब है कि ये क्यों है, मतलब रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप और बनानास खाना चाहते हो, एक बनाना और चाहते हो, तो आपको इसके लिए एक या कुछ मैंगोज़ को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में से बता रही हूँ, तो बुक में हर एक इंडिफरेंस कर्व में मैंगो और बनाना के एग्जाम्पल लिया है, इसलिए वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द कंज्यूमर डज नॉट फोरगो सम मैंगोज with an increase in the number of bananas it will mean consumer having more of bananas। तो यहाँ लिखा है कि सपोज कंज्यूमर यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो बनानास तो खा रहा है, यानी बनानास तो इंक्रीज हो रहे हैं उसके 1 2 3 4 ऐसे बनानास तो ज़्यादा खा रहा है, लेकिन वो मैंगोज़ नहीं छोड़ रहा है, मैंगोज़ की क्वांटिटी उतनी ही रख रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो क्या होता है, इट विल मीन कंज्यूमर हैविंग मोर ऑफ बनानास विद सेम नंबर ऑफ मैंगोज। फिर इससे क्या हो जाएगा कि बनानास तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मैंगोज़ का नंबर वही रहेगा। मैंगोज़ जितने हैं, मैंगोज़ तो हमारे पास उतने ही हैं, क्योंकि वो मैंगोज़ नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ बनानास की क्वांटिटी बढ़ाए जा रहा है। टेकिंग हर टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व। इसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व हाई हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट यानी बनाना को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है मैंगो है उसको कम नहीं कर रहे हैं, बस बनानास बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बनानास खाएंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उतना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई हो जाएगा। ठीक है, thus as long as the consumer is on the same indifference curve, an increase in bananas must be compensated by a fall in the quantity of mangoes। तो यहाँ पे लिखा है, अगर कंज्यूमर ये चाहता है कि उसको एक ही इंडिफरेंस कर्व पर रहना है, यानी एक ही ग्राफ यहाँ पे हम बना रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व का एक ही कर्व बना रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा कि बनानास तो वो बढ़ा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बनानास खा रहा है, लेकिन इसके लिए उसे मैंगोज़ को जो है छोड़ना पड़ेगा, कंपनसेशन के रूप में मैंगोज़ छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे स्लोप दिखा रखा है, ग्राफ बना रखा है इंडिफरेंस कर्व का। द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वही बात लिखी हुई है कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बनानास अलॉन्ग विद द इंडिफरेंस कर्व एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ मैंगोज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम बनानास को इंक्रीज करते हैं, यानी बढ़ाते हैं बनानास को, तो हम क्या करेंगे कि हमें कुछ मैंगोज़ छोड़ने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये मैंगोज़ दिए हैं, यहाँ पे ये बनानास दिए हैं। तो सपोज़ स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जैसे कि अपना यहाँ पे ये ग्राफ लगा लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, अब स्टार्टिंग में पता है हमारे पास क्या था, सपोज़ हम इतना खा रहे थे, ये हमारे जो है बनानास और मैंगो है स्टार्टिंग में, ये सबसे पहले ये वाला ग्राफ था। फिर क्या होता है, हमारा मन करता है कि हम एक बनाना और खाएं। चलो भाई, पहले बनानास यहाँ पे थे, सपोज़ B1 यहाँ था, फिर हमने बनानास बढ़ा दिए, हम यहाँ पे आ गए B2 पे, हमने बनानास बढ़ा दिए। अब बनानास जैसे ही बढ़ाए तो अपनी कंडीशन क्या थी कि मैंगोज़ कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये मैंगोज़ कम हो गए। पहले यहाँ पे मैंगो से M1 यहाँ, अब यहाँ हो गए मैंगो यहाँ पे 2 कम हो गए। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब हम B1 से B2 पे गए, बनानास बढ़ाए, तो मैंगोज़ M1 से M2 यानी नीचे की तरफ आ गए, है ना। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल सा बन रहा है, इधर ये बन रहा है ना,
यहाँ पे ये चीज़ गैप दिखा रहा है कि हमने बनानास को बढ़ाने के लिए मैंगोज को छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, इसका क्या मतलब है कि हमें उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इज पॉजिटिव एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ दैट कॉमोडिटी। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि हम जो एडिशनल एक्स्ट्रा यानी जो प्रोडक्ट खाए जा रहे हैं या बनानास जो एडिशनल खा रहे हैं उससे हमें कुछ यूटिलिटी कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है। जैसे मैंने एक बनाना खाया मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने दूसरा खाया तो भी सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा खाया तो भी सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये चीज़ पॉजिटिव है। ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है यानी एडिशनल बनानास खाने से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ दैट कमोडिटी। तब तक इंडिविजुअल को लगेगा कि उसे और कमोडिटी खानी चाहिए और बनानास खाने चाहिए, जब तक उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो खाया जाएगा। एज मोर ऑफ द कॉमोडिटी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और जैसे जैसे हम उस कॉमोडिटी को बढ़ाते जाएंगे खाते जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगा ही क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या रखा हुआ है, कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। जैसे कि हमने पहले एक बनाना खाया, 10 मैंगोज खाए, ठीक है। फिर हमने क्या हुआ, एक बनाना और खा लिया लेकिन मैंगोज 10 ही खाए। फिर हमने एक बनानास और खा लिया लेकिन मैंगो 10 ही रहे। तो यहाँ पे पता क्या चीज़ हो रही है कि हम बनानास तो बढ़ा रहे हैं लेकिन मैंगोज की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। मैंगोज को गिव अप कर ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं मैंगोज को, सिर्फ बनानास बढ़ा रहे हैं। कंसीडर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बनानास एंड मैंगोज। वही है यहाँ पे बनानास और मैंगोज के कॉम्बिनेशन दिए हैं ABC, 3 कॉम्बिनेशन दिए। टेबल है ये वाली 2.4 इसमें दिखा रखे हैं और साथ में फिगर 2.7 है वो पीछे वाले पेज पे है। अब कॉम्बिनेशंस A, B एंड C कंसिस्ट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ मैंगोज। अब चाहे कॉम्बिनेशन A देख लो, चाहे B देख लो, चाहे C देख लो, भाई तीनों में क्वांटिटी सेम है मैंगोज की, 10 ही मैंगो खाए जा रहे हैं। लेकिन बनानास की क्वांटिटी अलग है भाई, पहले कम खा रहे थे A में, फिर B में और ज़्यादा, फिर C में और ज़्यादा, हमने यहाँ पे बढ़ा दिए। फिर क्या हुआ, सिंस कॉम्बिनेशन हैज़ मोर बनानास देन A, B। अब B में क्या हुआ, B वाले केस में हमने देखा हम ज़्यादा बनानास खा रहे थे भाई, क्योंकि A में हम सिर्फ एक बनाना खा रहे थे, B में हमने 2 बनानास खाए। B विल प्रोवाइड द इंडिविजुअल अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन A। तो जाहिर सी बात है B में हमने ज़्यादा बनाना खाए तो B से हमें हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा देन A, यानी A से ज़्यादा, क्योंकि भाई ज़्यादा बनाना खाए तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। Therefore B will lie on a higher indifference curve than A, इसलिए B हाई हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल इस ग्राफ से समझते हैं, यहाँ पे थे बनानास और यहाँ पे है मैंगोस, ठीक है। मैंगोस की क्वांटिटी 10 बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो बनानास आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने A खाया, A में हमने एक बनाना खाया था और 10 मैंगोस खाए थे। फिर हमने B में पढ़ा कि हमने क्या है, एक बनाना एक्स्ट्रा खा लिया, तो बनानास कितने खाए हैं, 2 बनानास खाए हैं। तो यहाँ पे B का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो इंडिफरेंस कर्व आगे बढ़ जाएगा। फिर C में हमने देखा हमने 3 बनानास खाए, अब ज़्यादा बनानास खाए हैं तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो C का कर्व और ऊंचाई पे पहुँच जाएगा। तो वही बात यहाँ पे सिर्फ लिखी हुई है कि B वाले केस में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए B का जो इंडिफरेंस कर्व है वो हाई जाएगा यानी ऊंचाई पे जाएगा। अब क्या है, डिपिक्टिंग हायर सेटिस्फेक्शन लाइकवाइज C हैज़ मोर बनानास देन B। अब C में हमने क्या किया, B से ज़्यादा बनाना खाए, C में तो भाई 3 बनाना खाए, तो अब क्या होगा, C से हमें हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई, B से ज़्यादा केले हमने C में खाए तो C में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो C में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो C का इंडिफरेंस कर्व हायर होगा और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, है ना। अ हायर इंडिफरेंस कर्व कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन विद मोर ऑफ मैंगोज। अब हायर इंडिफरेंस कर्व हमें क्या दिखाता है
कि भाई या तो हमने मैंगोज़ ज़्यादा खाए हैं या हमने बनानास ज़्यादा खाए हैं, हमने दोनों ही ज़्यादा खाए हैं, जिसकी वजह से हमें हायर सेटिस्फेक्शन मिला है। भाई जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊंचाई पर बनेगा। नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे लिखा है दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यार मेरी थोड़ी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ इधर और छोटा सा फ़ोन है। सो देखो क्या लिखा है, टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल लेड टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। यहाँ पे लिखा है कि अगर इंडिफरेंस कर्व दो हैं और आपस में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे को काट रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आएंगे, यानी मतलब रिजल्ट खराब आएंगे, गलत आएंगे, झूठे आएंगे। To explain this, let us allow two indifference curve to intersect each other as shown in the figure 2.8. So यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे 2.8 फिगर में ये दिखाया है। चलो दो इंडिफरेंस कर्व ले लेते हैं और दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं, काट देते हैं। तो ये फिगर 2.8 है और यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। As point A and B lie on the same indifference curve IC1, ये रहा IC1, ठीक है, ये वाला इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है यहाँ पे। अब इस पे दो पॉइंट बन रहे हैं, एक बन रहा है A, एक बन रहा है B, ठीक है। ये देखो IC1 कर्व है, इस पे दो पॉइंट बन रहे हैं A और B। यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन A एंड कॉम्बिनेशन B विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब एक इंडिफरेंस कर्व है और A ले लो चाहे B ले लो, दोनों पे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व पे चाहे कितने भी पॉइंट्स हो सब पे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। अब चलो हम एक और कर्व लेते हैं IC2, ये वाला हमने कर्व ले लिया IC2। अब इस पे दो पॉइंट बन रहे हैं A और C, ठीक है, एक ये A बन रहा है और एक C बन रहा है दूसरे कर्व पे, ठीक है भाई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बात निकल कर आई कि चाहे A हो चाहे C हो दोनों सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। भाई जाहिर सी बात है इंडिफरेंस कर्व एक ही है तो A और C दोनों सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, पहले आसान भाषा में सिखाती हूँ कि A और C दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं, ठीक है, और A और B ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो A और C इक्वल हो गए और यहाँ A और B इक्वल हो गए। अब जब A C के बराबर है और A B के बराबर है तो मैथ्स क्या कहती है कि भाई C और B भी बराबर होंगे, है ना। लेकिन यहाँ देखो ग्राफ पे आओ, भाई C अलग दिखा रहे हैं, B अलग दिखा रहे हैं, दोनों इक्वल लग रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहे ना बराबर। C में तो देखो 9 और 5 वैल्यू है, B में 9 और 7 वैल्यू है, दोनों अलग अलग हैं। चलो देखो बुक में क्या लिखा है, इट फॉलोज दैट यूटिलिटी फ्रॉम पॉइंट B एंड पॉइंट C विल ऑल्सो बी सेम। अब वही बोल रहे हैं जो यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है B से और C से वो सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि A और C बराबर हैं, A और B बराबर हैं तो C और B भी बराबर हुए। अब ये तो यही बोल रहा है बट ये रिजल्ट बकवास है, क्योंकि पॉइंट अगर B को हम देखें तो उसमें ज़्यादा जो है बनानाज हैं, ठीक है। सो कंज्यूमर बेटर ऑफ एट पॉइंट B देन C, इसलिए B पे पॉइंट रहना चाहेगा कंज्यूमर। अब देखो यहाँ पे पीछे आ जाते हैं, B देखो ऊंचाई पे आपको दिख रहा होगा ना इस ग्राफ में, ये देखो B कितना ऊंचाई पे है, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स खाने को मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर C को चूज़ नहीं करेगा, B को चूज़ करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि B और C बराबर हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ा गए। पहले तो ये प्रूफ हो गया कि C B बराबर हैं, लेकिन जब कंज्यूमर को चूज़ करने की बारी आई तो वो B को चूज़ कर रहा है। तो जब इक्वल हैं ही नहीं वो, तो बराबर हैं ही नहीं, तो B को क्यों चूज़ कर रहा है, C को क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे सब कुछ उलझ सा गया यार, कुछ समझ सा नहीं आया, है ना। इसलिए ये प्रूव होता है कि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे ये कर्व तो कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बढ़िया नहीं आएंगे। इससे वीडियो खत्म।